मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल IIT जैम फिजिक्स फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन IIT जैम 2020 में पूछा गया है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉम्पटन इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन अ कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्स-रेज इज 0.5 एंगस्ट्रॉम. If the Compton wavelength lambda c is 0.024 angstrom, the value of the longest wavelength possible for the scattered X-ray is. So देखिए यहाँ पे इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ गिवन है एंड कॉम्पटन वेवलेंथ गिवन है। तो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज कॉम्पटन स्कैटरिंग. Compton scattering is basically the scattering of X-rays by free electrons. तो अगर आपके पास मान लीजिए ये हमारी टारगेट इलेक्ट्रॉन है विच इज एज्यूम टू बी एट रेस्ट. दिस इज द टारगेट इलेक्ट्रॉन. तो अगर एक एक्सरे फोटोन को भेजा जाए और अगर आप मान लें कि एक्सरे फोटोन एंड टारगेट इलेक्ट्रॉन को आप दो बिलियर्ड बॉल की तरह अगर ट्रीट करें, तो एक्सरे फोटोन जब आएगी, मान लीजिए सपोज एक्सरे फोटोन लेफ्ट से आ रही है, व्हेन इट कोलाइड्स विद दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इंसिडेंट एक्सरे फोटोन एक्सरे. व्हेन इट कोलाइड्स विद द free electron which is assumed to be at rest. तो आप देखेंगे, if I draw the axis, suppose this is the y axis and this is the x axis. इंसिडेंट एक्सरे की डायरेक्शन को मैंने x axis माना है. So after collision, suppose lambda is the wavelength of the incident x-ray photon, nu is the frequency of the incident x-ray photon, so the energy of incident x-ray photon is h nu, or you can write hc over lambda. This is the energy of the incident x-ray photon. And after collision, suppose this is the scattered X-ray photon which is scattered at an angle suppose phi, and suppose electron is recoiled at an angle theta from the incident direction. Suppose this is the direction of recoiled electron. It is recoiled at an angle theta. Assume that lambda dash is the wavelength of the scattered X-ray photon, nu dash is the frequency of the scattered X-ray photon, so its energy is h nu dash which is hc over lambda dash. So Compton effect में ये पाया गया कि that the shift in wavelength or the change in wavelength of the X-ray photon is lambda prime minus lambda is the change in wavelength is h over m0 c 1 minus cos phi. The change in wavelength or the Compton shift in wavelength lambda prime minus lambda is h over m0 c 1 minus cos phi. देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा को आप डेल्टा लैम्डा लिख सकते हैं. इट इज इक्वल टू h ओवर m0 c 1 माइनस cos phi. व्हाट इज phi? Phi इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग. नाउ h ओवर m0 c को कहते हैं लैम्डा c कॉम्पटन वेवलेंथ. What is Compton wavelength? Compton wavelength is the change in wavelength when the scattering angle of photon is 90 degree. यहाँ देख लें आप, अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो जो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा आएगी विच इज चेंज इन वेवलेंथ, जिसको आप डेल्टा लैम्डा कहते हैं, इट इज इक्वल टू h ओवर m0 c. इसको आप कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, और इसकी वैल्यू होगी 0.024 एंगस्ट्रॉम. If you put the value of h, which is 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second, rest mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, speed of light or photon is 3 into 10 raised to 8 meter per second. आपको जो वैल्यू मिलेगी it is 0.024 angstrom. This is Compton wavelength. Now why this shift in wavelength is observed? ये जो आप देख रहे हैं कि lambda prime minus lambda, why this shift in wavelength is observed? The change in wavelength is due to the loss of energy of the incident photon. तो आप जब इसे टू बिलियर्ड बॉल कोलिजन की तरह देखते हैं तभी आपको ये बात समझ में आती है. मैं उतनी डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, जब मैं आपको कॉम्पटन स्कैटरिंग पढ़ाऊंगा उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा हाउ इट इज़ डिराइव्ड एंड व्हाई शिफ्ट इन वेवलेंथ इज ऑब्जर्व्ड. तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, इसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाए. तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं. वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे इज गिवन. इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ को हम लोगों ने माना लैम्डा, so it is lambda is given, and the Compton wavelength which we all know lambda c is 0.024 angstrom, it is also given. What is the value of the longest wavelength possible for the scattered x-ray? So अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो जो चेंज इन वेवलेंथ है डेल्टा लैम्डा और लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द फोटोन. फाई पर डिपेंड कर रहा है.
So it is obvious that change in wavelength is maximum when phi is 180 degree. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आई एग्जाम 2020 में पूछा गया है, एक नंबर में पूछा गया है। आपको जो आंसर देना है स्पेसिफाई अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। चलिए देखते हैं। सो कॉम्पटन वेवलेंथ चेंज इज लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज h over m0 c 1 minus cos phi, or this can also be written as lambda c into 1 minus cos phi, where lambda c is h over m0 c. This is Compton wavelength. Therefore we can write delta lambda, which is lambda prime minus lambda is lambda c times 1 minus cos phi. Delta lambda is maximum for phi equal to, आप ध्यान से देखें, phi की वैल्यू जब 180 डिग्री होगी तो डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम होगी। देखें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पॉसिबल इज, सो वैल्यू ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पॉसिबल मीन्स लैम्डा डैश की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। सो डेल्टा लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू lambda c 1 minus cos 180 degree, which is equal to cos 180 degree is minus 1, so minus minus plus 1, we get it is equal to 2 lambda c. So delta lambda की जो maximum value आएगी it is twice of the Compton wavelength, and it is given that lambda c की value given है। आपको पता है lambda c is 0.024 angstrom। अभी क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा lambda c is 0.024 angstrom, so it is 2 into 0.024 angstrom, which is equal to 0.048 angstrom. So this is the maximum change in wavelength of the photon. Now delta lambda max क्या है आपकी, lambda prime minus lambda, therefore lambda prime minus lambda is 0.048 angstrom. So आप देख सकते हैं lambda prime की जो maximum value आएगी it is equal to lambda plus 0.048, and the value of lambda is given, lambda की value given है। देखिए lambda की value जो दी गई है it is 0.5 angstrom, so 0.5 angstrom plus 0.048 angstrom, therefore maximum जो wavelength change आएगी it is 0.548 angstrom. So this is the answer. So दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए ये फॉर्मूला जो है कॉम्पटन वेवलेंथ का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लें, इसे याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। नाउ डायरेक्टली आप यहाँ से भी देख सकते थे, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते थे। देखिए लैम्डा प्राइम की मैक्सिमम वैल्यू, लैम्डा प्राइम मैक्सिमम इज लैम्डा प्लस 2 lambda c, बिकॉज फॉर लैम्डा प्राइम टू बी मैक्सिमम फाई इज 180 डिग्री, फाई की वैल्यू 180 डिग्री आनी चाहिए, फाई की वैल्यू 180 डिग्री आएगी तभी होगी लैम्डा प्राइम मैक्सिमम। तो देयरफॉर लैम्डा प्राइम मैक्सिमम की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू की गिवन है, इट इज कांस्टेंट टू 0.5 एंगस्ट्रॉम प्लस 2 into 0.024, so it is 0.548 एंगस्ट्रॉम। सो गाइज अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मेरी फिजिक्स वीडियो से रिलेटेड मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।